सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ और परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति में रखा है और आशीषित और ब्लेस रखा है। और आज का टॉपिक है कि सेवा कैसे करें, सेवा कैसे आरंभ करें। यदि आप नए विश्वासी हैं और परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है कि हम सेवा कैसे करें, कैसे हम सुसमाचार सुनाएं, कैसे हम कार्यों को करें। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम एकदम से 5,000 लोगों को रोटी खिला दे, जैसे यीशु मसीह ने खिलाया और लोग उनके पीछे पीछे भागते थे। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अचानक से परमेश्वर हमको हजारों करोड़ों लोग दे दे और हम उनकी आत्माओं को जीत पाएँ, बचा पाएँ। अचानक से चीन चमत्कार होने लगे और बड़े बड़े काम होने लगे। मगर मेरे प्रियो, ऐसे नहीं हैं। हमें एक यीशु मसीह की तरह चलना है, यीशु मसीह की तरह कामों को करना है और एक नमूना बनकर परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन को मानना है और उसके अनुसार कार्य को करना है। जब परमेश्वर यीशु मसीह परम प्रधान सेनाओं की यहोवा का, हमारे पिता परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसने नम्रता दीनता के साथ में कार्य किया, शांति के साथ कार्य किया, तो हम तो एक मनुष्य हैं, हमको भी उसके अनुसार चलना होगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए हम सीखते हैं जो कि वचनों के द्वारा कि हमें कैसे सुसमाचार सुनाना चाहिए, कैसे हमारी सेवा बढ़ेगी, कैसे हमको कामों को करना है जिससे कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को बचाए, जिससे परमेश्वर लोगों की बीमारियों को ठीक करे, चंगा करे और हम परमेश्वर में आशीषित और ब्लेस हों और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सके। तो आइए मेरे साथ में निकालिए मत्ती सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 17 वचन को निकालिए। उसमें लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद में उनकी परीक्षा हुई, जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं। सुसमाचार सुनने के बाद में हमारे जीवन में कई परेशानियां, कई तकलीफ़ें आती है, फिर भी हम परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं। वही असली विश्वासी है जो परीक्षा आने पर भी, तकलीफ़ आने पर भी अड़ा और खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके अपनी परीक्षा के बाद में अपने सेवा कार्यों को शुरू करता है, अपनी सेवकाई को शुरू करता है। और इसी के मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और तुरंत यीशु मसीह आत्मा से भर जाने के बाद में बड़ी बड़ी सेवाकाइयाँ करने लगे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने लगे। नहीं, यीशु मसीह एक एक को जाकर बताने लगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोगों को बुरा और अच्छे के बारे में बताने लगा। और तब हम देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ये कहने लगे, ये प्रचार करने लगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव के लिए बोलने गए, डायरेक्ट किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, डायरेक्ट किसी के लिए प्रार्थना नहीं करी, बस ये कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने के लिए सुसमाचार का प्रचार किया। जैसे कि आज हम भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं लोगों को और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला है, श्रापों से छुड़ाने वाला है और परमेश्वर की मिरास हमें देने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को जाकर बताते हैं। उसी प्रकार से हमें एक एक लोगों के पास में जाके परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी और इसी से हम परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। फिर हम 18 आयत में देखते हैं, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सेमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। क्या करा यीशु मसीह ने? पहले देखा, एक झील के किनारे 2 मनुष्यों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, पहले समझा कि वो कर क्या रहे हैं। उसी प्रकार हमें डायरेक्ट किसी को नहीं जाकर बताना है, पहले हमको समझना है कि उसके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, किस प्रकार से हम उन्हें वचन के बारे में बता सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, वो हम सब के पापों के लिए मारा गया है। ऐसे जब ही हम बता सकते हैं। यदि हम किसी को डायरेक्ट जाके बताएंगे तो शायद वो समझ ना पाएगा। मगर हमको यीशु मसीह की तरह, यहाँ क्या लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सेमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। उसने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद 19 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे
चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनकी नाव के पास में गया तो वो पूरी रात परेशान हो रहे थे और एक मछली भी नहीं पकड़ी थी। इसीलिए यीशु मसीह देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कमजोरी है उनके जीवन में, क्या परेशानी जिसे जाकर मैं हटाऊं, जिससे कि वो जाने कि मैं ही उद्धार करता हूं, मैं उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। ऐसे उन्होंने देखा और फिर उनको जाकर बताया कि बेकार की मेहनत ना करें, बेकार की चीज़ों में ना पड़े रहें, मेरे पीछे हो लें तो मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, ब्लेस करूँगा। मछलियों को पकड़ना छोड़कर मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओ शे के थेरे बेरे बेरे। फिर हम देखते हैं वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब हम ध्यान से देखते हैं, जैसे कि यदि मुझे किसी को सुसमाचार सुनाना होता है तो मैं पहले उससे दोस्ती करती हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, वो क्या चाहता है, उसके जीवन में क्या है। अचानक जाकर उसको राय पते नहीं देने लग जाती हूँ, ये नहीं बोलने लग जाती हूँ कि वो गलत है सही है। हमारे इंदौर शहर में बहुत सारे लोग हिंदू लोग हैं तो उनको डायरेक्ट ये नहीं बोला जाता कि मूर्ति पूजा गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। उनसे पहले मेल मिलाप करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है कि वो क्या चाहते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस चीज़ से परेशान है, और उसी बात में से फिर परमेश्वर के बारे में उनको बताया जाता है। क्योंकि हल परमेश्वर है, इसीलिए हम उनका हल बता सकते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर किसी को चंगाई और छुटकारे की ज़रूरत है। इसी वचन के दौरान परमेश्वर आपको आशीषित और ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बातें की हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।